नमस्कार मित्रों, मैं डी सर। स्वागत है आप सब लोगों का मेरे अपने चैनल डी सर एकेडमी में। कैसे हैं आप सब लोग? मित्रों, मैं बता दूं आपको कि इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं भारत के पड़ोसी देशों के बारे में, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है और करीब करीब हर एग्जाम में भारत के पड़ोसी देशों से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। और जो लोग केबीसी की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बने रहिए चैनल पर, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल पर पहली बार हैं तो मित्रों चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और साथ ही बेल आइकन दबा लें, ताकि इस तरीके के इम्पोर्टेंट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचें, वो आपकी पढ़ाई अच्छे से हो सके। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ में शुरू करते हैं। आज का ये पहला क्वेश्चन है, भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है। यानी बताना ये है कि भारत के जो कुल पड़ोसी देश हैं वो टोटल कितने हैं। तो मित्रों मैं आपको बता दूं, भारत के टोटल जो पड़ोसी देश हैं वो 9 हैं। 7 स्थलीय हैं और तथा 2 जलीय हैं। तो कुल मिला के ये 9 पड़ोसी देश हुए। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, स्थलीय सीमा से लगे 7 पड़ोसी देश कौन से हैं। यानी जो स्थलीय सीमा से लगे हुए हैं भारत के पड़ोसी देश, तो वो कौन कौन से देश हैं मित्रों, इसको ध्यान रखें। मैं बता देता हूं आपको। एक तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान हुआ, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश तथा म्यांमार। ये जो देश हैं ये स्थलीय सीमा से लगे हुए हैं। तो मित्रों इसको ध्यान रखें आप। और अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, जलीय सीमा से लगा 2 देश कौन से हैं। जो जलीय सीमा से लगे जो 2 देश हैं वो कौन कौन से हैं मित्रों। तो देखिए, एक तो श्रीलंका हो गया और दूसरा मालदीव। ये 2 देश हैं, ये जलीय सीमा से लगे हुए हैं, अवस्थित हैं हिंद महासागर में। और अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, जल एवं स्थल सीमा से लगा पड़ोसी देश कौन है। मैं आपको बता दूं कि ऐसे 3 देश हैं जो जल और स्थल सीमा से भारत के साथ लगे हुए हैं। तो देखिए, एक तो बांग्लादेश हो गया और दूसरा म्यांमार हो गया और तीसरा पाकिस्तान हो गया। ये जल और स्थल सीमा से लगे हुए 3 देश हैं, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। तो इसको आप ध्यान रखें। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश कौन कौन से हैं। जो भारतीय उपमहाद्वीप है इसमें कौन कौन से देश सम्मिलित हैं ये बताना है। तो मित्रों भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल एवं भूटान, ये भारतीय उपमहाद्वीप में हैं। कौन कौन से? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल एवं भूटान। तो इसको ध्यान रखें आप। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत को श्रीलंका से अलग करता है। तो देखिए, भारत और श्रीलंका जो अलग होते हैं ये पाक जल डमरू मध्य एवं मन्नार की खाड़ी से होते हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको कि पाक जल डमरू मध्य एवं मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका को अलग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय स्थल सीमा कौन सी है। तो देखिए, भारत की जो सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय स्थल सीमा है वो बांग्लादेश के साथ है। तो ध्यान रखें आप, बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय स्थल सीमा है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत की सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय स्थल सीमा, वो तो आपकी थी इससे पहले 7th क्वेश्चन मैंने बताया, सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ। और भारत की सबसे छोटी जो अंतरराष्ट्रीय स्थल सीमा है ये अफगानिस्तान देश के साथ लगती है। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा राज्य कौन सा है। मित्रों बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के पर्पज से। 3 तरफ से बांग्लादेश से जो घिरा हुआ राज्य है वो त्रिपुरा है। ध्यान रखें, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है। तो मैं आपको बता दूं, भारत का जो निकटतम पड़ोसी यानी समुद्री पड़ोसी देश है वो श्रीलंका है और दूसरा इंडोनेशिया। ये दोनों के दोनों ये जुड़े हुए हैं समुद्री
तट से। और अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, इंडोनेशिया के सुमात्रा तथा भारत के ग्रेट निकोबार द्वीप को अलग करता है, आपको बता दें, ग्रेट चैनल। यानी इंडोनेशिया की सुमात्रा तथा भारत के ग्रेट निकोबार द्वीप को अलग करता है कौन सा चैनल? ग्रेट चैनल। ये ध्यान रखिए, जो ग्रेट चैनल है ये इंडोनेशिया और ग्रेट निकोबार दोनों द्वीपों को क्या करता है? अलग करता है। तो ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, भारत के पूर्व में स्थित पड़ोसी देश कौन सा है? तो भारत के पूर्व में जो पड़ोसी देश स्थित हैं वो बांग्लादेश एवं म्यांमार है। तो इसको आप ध्यान रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अगला क्वेश्चन है, भारत के पश्चिम में स्थित देश कौन सा है? भारत के जो पश्चिम में है वो उस देश का नाम बताना है। तो मित्रों वो पाकिस्तान है। अगला क्वेश्चन है, भारत के उत्तर में स्थित पड़ोसी देश का नाम बताइए। तो भारत के जो उत्तर में पड़ोसी देश हैं वो आपको बता देते हैं, नेपाल, भूटान और चीन। ये 3 देश भारत के उत्तर में बसे हुए हैं। और अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत के दक्षिण में स्थित देश कौन सा है? भारत के दक्षिण में श्रीलंका है मित्रों, तो ध्यान रखें इसको आप। और अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत के पड़ोसी देशों में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश है कौन सा है? भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं उसमें सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश पाकिस्तान है मित्रों, ध्यान रखें इसको। और अगला क्वेश्चन है, अफगानिस्तान की सीमा से लगा एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है? अफगानिस्तान की सीमा से मित्रों भारत का जो राज्य लगा हुआ है वो जम्मू कश्मीर है। तो आप ध्यान रखें, जम्मू कश्मीर अफगानिस्तान की सीमा से लगा हुआ है। और अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत पाकिस्तान किस बीच की सीमा रेखा है? यानी भारत और पाकिस्तान की जो बीच की सीमा रेखा है उसको किस नाम से जानते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको बता देते हैं, रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं उसको, रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। यानी कि निर्धारण 15 अगस्त 1947 को सर जे रेड क्लिफ द्वारा इसका निर्धारण किया गया था। और अगला है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? यानी भारत और चीन के बीच में जो सीमा रेखा है उसको किस नाम से जानते हैं मित्रों? तो इसका आंसर हो जाएगा मैकमोहन रेखा। और निर्धारण कब हुआ इसका? 27 अप्रैल 1914 को शिमला में हुआ था। तो ये ध्यान रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? यानी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है मित्रों उसको डूरंड रेखा बोलते हैं। और इसका निर्धारण जो हुआ था वो 1896 में हुआ था। तो ध्यान रखें इसको आप। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े भारतीय राज्यों की कुल संख्या कितनी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े भारतीय राज्यों की कुल संख्या कितनी है? यानी भारत के ऐसे कुल कितने राज्य हैं जो पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े हुए हैं? तो मित्रों टोटल राज्य हैं हमारे 17 जो कि पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत का वह भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में था। तो देखिए मित्रों, पाक अधिकृत कश्मीर जो कि अब हिंदुस्तान का जो पार्ट था हिंदुस्तान में है अब वो, ठीक है। तो ये था पाक अधिकृत कश्मीर जिसे पीओके के नाम से जानते थे, ठीक है मित्रों। तो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, अब नियंत्रण रेखा का निर्धारण हुआ था। यानी जो नियंत्रण रेखा था इसका निर्धारण कब हुआ था? तो 1972 में शिमला समझौता के तहत। और अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, आदम का पुल स्थित है। देखिए जो आदम का पुल है इसका आंसर आपको बता दें, भारत एवं श्रीलंका के मध्य में स्थित है ये, तो ध्यान रखें। और ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है 25th, 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है। यानी 3 बीघा कॉरिडोर किस किस को जोड़ता है ये बताना है आपको। तो भारत और बांग्लादेश को जोड़ता है मित्रों, ध्यान रखना है। तो इसमें मैंने कुल 25 प्रश्न का जिक्र किया है,
जो कि एग्जाम के पर्पज से और केबीसी के पर्पज से बेहद इम्पोर्टेंट हैं। तो इनको पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, एंजॉय करते रहिए और ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो पाने के लिए डी सर एकेडमी को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबा लें ताकि सबसे पहले ये जो मेरे इम्पोर्टेंट वीडियो हैं वो आप तक पहुंचें और आपकी पढ़ाई सबसे पहले हो सके। तो बने रहिए चैनल पर, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, ऑल द बेस्ट।